ये है हमारा चैप्टर 2 द वैदिक पीरियड का सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, इंडो आर्यंस के बारे में, ये कौन थे और कहाँ से आए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखिए जो एज थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड, जो वो टाइम पीरियड था, जो वैदिक एज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो, एक है अर्ली वैदिक एज, एक है लेटर वैदिक एज। ठीक है, अर्ली काफ़ी टाइम पहले का जो एज था, जब मतलब जब आर्यंस लोग आए थे तब का। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक एज के बारे में। इसमें लोग कैसे थे, आर्यंस कैसे रहते थे। ठीक है, अर्ली वैदिक एज ये टाइम पीरियड में, ये कब हुआ, जब आर्यंस जो है इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गए। ठीक है, अब आर्यंस जो है यहाँ परमानेंटली सेटल होने के बाद जो भी डेवलपमेंट शुरू हो गया, ठीक है, आर्यंस ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया, वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब आर्यंस ने डेवलपमेंट शुरू किया तो उसे हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक पॉइंट याद रखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एनिमल्स थे वो तो पता था, लेकिन हॉर्स ऐसा एनिमल था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी उसके एविडेंसेस नहीं मिले। मतलब जो वहाँ के लोग थे, हड़प्पन लोग थे, उन्हें हॉर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि जो डेवलपमेंट है वो और हो रहा था। ठीक है, कास्ट रिलीजन वगैरह ये सब और डेवलप हो रहा था। ठीक है, और अर्ली वैदिक एज में भी कास्ट रिलीजन अच्छा था, ये सब ठीक, ये सब बहुत अच्छा था, डेवलपमेंट भी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि जो कास्ट रिलीजन, कास्ट जो था उसके ऊपर बहुत रिजिड हो गया था। ठीक है, अब हम उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेटर वैदिक एज। सबसे पहले देखते हैं अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की सोशल कंडीशन कैसी थी ये देखते हैं। सोशल कंडीशन थी, लिव्ड इन प्लान्ड विलेज। जो आर्यंस थे, ठीक है, वो एक प्लान्ड विलेजेस में रहते थे, मतलब वेल प्लान के थ्रू, मतलब वेल प्लानिंग करके विलेज को बनाया गया था, उसमें लोग रहते थे। उन विलेजेस में हर घर में जॉइंट फैमिली रहती थी। ठीक है, जॉइंट फैमिली कैसे कि जो मतलब 3 जनरेशन रहती थी। ठीक है, एक मैन है, उसके चिल्ड्रन एंड देन उसके चिल्ड्रन, मतलब ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये 3 जनरेशन एक ही घर में रहती थी। ठीक है, विलेजेस मतलब हर घर में जो फैमिली थी वो कैसी थी, जॉइंट फैमिली थी। नेक्स्ट है विलेज। विलेज को क्या कहते थे, ग्राम। विलेज को ग्राम के नाम से जानते थे। फिर क्या है, रेक्टेंगुलर शेप। जो विलेज बनाया गया था वो किस शेप में था, ये जैसे एक रेक्टेंगुलर शेप में ये एक विलेज बना दिया गया, इसमें हाउसेस हैं। ठीक है, साइड में हाउसेस हैं ढेर सारे, और ये एक जो है हर गांव में, हर विलेज में एक मेन एंट्रेंस गेट, मतलब मेन में एक एंट्रेंस गेट बनाए थे। ठीक है, मेड ऑफ वुड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड रीड्स। विलेजेस में जो उस टाइम पे जितने भी घर थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या थे, जो भी घर थे वो बेक्ड ईंट से बने हुए थे, ब्रिक्स से बने हुए थे। लेकिन वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में जितने भी घर थे, जितने भी हाउसेस थे, वो किससे बने हुए थे, वुड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ एंड रीड्स, जिन्हें हम कहते हैं कच्चे घर, ऐसे बने हुए थे, बैम्बू से बने थे, और वुड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ एंड रीड्स मतलब जैसे कुटिया वगैरह, उसके ऊपर जो छत बनाते थे, ठीक है, उसमें घास है या फिर जिसे हम कहते हैं सरपत वगैरह, ये सब उसमें रख कर उस घर को बनाते थे विलेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक है नॉर्मली अभी इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में क्या होती है, नॉर्मली लोकल प्लेस में एक गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो वहाँ की पूरा देख रेख करना, मतलब वहाँ पर जो भी काम है सब वो देखती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, अभी के टाइम में एक लोकल एरिया में,
लेकिन उस टाइम पे क्या था, मतलब उस टाइम पे भी एक नॉर्मली कह ले किंग जैसा वहाँ पर एक रूल करता था छोटे से गांव में, जो पूरी देखभाल करता था उस गांव की। ठीक। ग्रुप ऑफ विलेज, विलेज को क्या कहते थे, ग्राम, और ग्रुप ऑफ विलेज को विश कहते थे। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेज को क्या कहते थे, विश कहते थे। यहाँ तक समझ में आया। विलेजेस थे, एक वेल प्लान विलेजेस थे, रेक्टेंगुलर शेप में थे, और सारे घर किससे बने हुए थे, वुड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड रीड से मिल करके उसको मतलब थ्रेड से टाई करके बांध उंध के उसको घर बनाते थे। फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती थी। और क्या है, विलेज को ग्राम कहते हैं, और ग्राम के ग्रुप को विश कहते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे विलेजेस के ग्रुप को विश कहते हैं। वहाँ पे एक एंट्रेंस गेट है, मेन एंट्रेंस गेट, और जो वहाँ पे जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वैसे उस टाइम पे एक किंग जैसा भी हुआ करता था। ठीक है, ये समझ में आया। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली। वहाँ की फैमिली कैसे थी, अभी हम पहले क्या पढ़े हैं, ज्वाइंट फैमिली थी, और जनरेशन कितनी थी, 3 जनरेशन, फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, 3 जनरेशन थी। और वहाँ पर जो सबसे एल्डेस्ट मेल जो होते थे फैमिली में, जो एल्डेस्ट मेल थे वो क्या थे, हेड थे, पूरी फैमिली के हेड थे, मेन हेड थे। उन्हें क्या कहते थे, गृहपति। क्या कहते हैं, गृहपति। ठीक है, नेक्स्ट है पत्री अर्चल सिस्टम। पत्री अर्चल सिस्टम था, मतलब जो फैमिली में जो मेल मेंबर थे वो क्या थे, पूरी फैमिली के हेड थे। उन्हें मतलब हेड मानते थे किसको, मेल मेंबर को। ठीक है, जो भी अथॉरिटी थी, मतलब जो भी कैसे क्या करना है, या फिर कहाँ कैसे क्या करना है, या जो भी हो, ठीक है, वो सब क्या था, वो सब मेल उसको देखते थे। ठीक है, जो फाइनल अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, मेल के पास थी। नेक्स्ट है, ठीक है, मेल को मतलब मेल के पास ज़्यादा अथॉरिटी थी, फाइनल अथॉरिटी किसके पास थी, मेल के पास थी। मेल मेंबर जो थे वो हेड थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो वुमेन है उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या फिर उन्हें बहुत नीचा दिखाते थे, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे वुमेन्स के पास भी एजुकेशन के लिए पूरे राइट्स थे, मतलब उन्हें भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एजुकेशन गेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वुमेन्स गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू एजुकेशन, मतलब वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी कि वो एजुकेशन को गेन कर सके। नेक्स्ट है वुमेन्स हैड राइट टू चूज देयर हस्बैंड्स स्वयंवर्स। उस टाइम पे जो वुमेन्स थी उन्हें क्या राइट्स दिए थे कि वो अपने से मतलब जो अपने हस्बैंड को चूज करने के लिए उनके पास पूरा राइट था। ठीक है, और क्या होता था, स्वयंवर, जिसे कहते हैं स्वयंवर होता, वही था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्या है, फैमिली कैसे थी, ज्वाइंट फैमिली, 3 जनरेशन रहती थी, और जो मेल मेंबर, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था फैमिली का, उसे क्या कहते हैं, गृहपति। और वो मेल जो है वो हेड होते थे फैमिली के। वुमेन्स को भी उनके एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी, और उन्हें राइट था पूरा कि वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर सके। और क्या था वो, स्वयंवर। समझ में आ गया। ये जो सॉरी, जो वुमेन्स थी अपने हस्बैंड को चूज़ करती थी, ठीक है, खुद से, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, स्वयंवर्स। समझ में आया। अब हम देखते हैं वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, उस सोसाइटी को किस तरह उन्हें डिवाइड किया गया था, ये आप नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को किस किस क्लासेस में डिवाइड किया गया था। सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मतलब 4 क्लासेस में। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 क्लासेस थी। इन्हें सोसाइटी मतलब सोसाइटी में इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, 4 तरह की क्लासेस थी। कौन कौन सी थी, ब्राह्मण। ब्राह्मण्स कौन होते थे,
जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। रिचुअल्स मतलब वर्शिप करना, प्रेयर, ठीक है, यज्ञ, हवन, ये सब जो करवाने का काम था वो किनका था? ब्राह्मण्स का काम था, ठीक है। मतलब जो ऐसा काम करते थे, वर्शिप करना, प्रेयर, रिचुअल्स परफॉर्म, मतलब यज्ञ, हवन, ये सब जो करते थे, जो करवाते थे, वो कौन थे? ब्राह्मण्स थे। नेक्स्ट है क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन थे? वॉरियर क्लासेस। वॉरियर क्लासेस मतलब रूल करना, जो वार में, मतलब एक तरह से कह लें जैसे आर्मी, ठीक है, अभी के टाइम में आर्मी, जो मतलब वार के टाइम में मतलब लड़ाई करना, ये सब जो रूल करना, ये सब कौन था? क्षत्रिय करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्य। वैश्य कौन थे? ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर करते थे, जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रियरिंग, जानवरों को पालते थे, ठीक है, और ट्रेड करते थे, मतलब ट्रेडिंग, कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सब जो काम करते थे वो कौन थे? वैश्य करते थे। मतलब जो लोग एग्रीकल्चर करते थे या फिर कैटल रियरिंग, ट्रेड, ये सब लोग को क्या कहते थे? वैश्य कहते थे। लास्ट आया शूद्र। शूद्र किन्हें कहते थे? ऐसे लोग जो अनस्किल्ड वर्क करते थे। अनस्किल्ड वर्क मतलब जैसे साफ सफाई वगैरह करना, ये सब शूद्र करते थे। समझ में आया? क्या है? 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को। किस किस में? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन थे? जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, ठीक है, जो यज्ञ, हवन, ये सब करते थे। नेक्स्ट है क्षत्रिय, जो रूल करते थे। वॉरियर क्लासेस, जो लड़ाई झगड़ा में, मतलब वार अगर हो रही है उसमें प्रोटेक्ट करना अपने विलेज को, अपने किंगडम को, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्य, जो एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रियरिंग, ट्रेड, ये सब वैश्य थे। नेक्स्ट है शूद्र, जो लोग अनस्किल्ड, जैसे साफ सफाई वगैरह करना, ये सब कौन करते थे? शूद्र करते थे। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो वहाँ के मतलब जो आर्यंस थे ऋग्वेदिक एज में, वो फूड, उनका फूड कैसा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, फूड। फूड कैसे ईट करते? जो आर्यंस थे, मतलब उस टाइम के जो लोग थे, वो नॉर्मल, मतलब सिंपल फूड ईट करते थे, ठीक है। जैसे ग्रेन्स में आ रहा व्हीट, मेज एंड बार्ले, ये इनका स्टेपल फूड, मतलब स्टेपल मतलब इनका मेन फूड था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फूड कौन सा था? व्हीट, मेज एंड बार्ले। और भी थे, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते थे, जैसे कर्ड, घी, चीज़, बटर, ये सब, ठीक है। और क्या? हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट, ये भी लेते थे। नेक्स्ट है सोमा एंड सूरा जूस। सोमा एंड सूरा जूस मतलब एक इंटॉक्सिकेटिंग जूस था, ठीक है। क्या था? इंटॉक्सिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ड्रिंक था। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, ये स्ट्रॉन्ग ड्रिंक था लेकिन टॉक्सिकेटिंग नहीं था, मतलब नुकसानदायक नहीं था, ठीक है। और इसको किसी ओकेजन में, ठीक है, या कोई सेरेमनीज है, तब इसको सोमा एंड सूरा जूस को ड्रिंक करते थे, या फिर कोई गेस्ट आ गए तब इसे ड्रिंक करते थे, ठीक है। मेन फूड क्या था? मेन ग्रेन्स जो है व्हीट, मेज एंड बार्ले, और अदर प्रोडक्ट्स है मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड, घी, चीज़, ठीक है, हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट। सोमा एंड सोरा जूस ये कब यूज़ किया करते थे? जब कोई सेरेमनीज हो रही है या फिर कोई गेस्ट आया हो, और ये स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है लेकिन इंटॉक्सिकेटिंग है। समझ में आया? हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स। वो लोग कौन कौन से गेम्स खेलते थे, और अम्यूजमेंट्स मतलब कैसे अपना इंटरटेनमेंट करते थे, ठीक है। कैसे? हंटिंग करके, शिकार करके, हॉर्स रेसिंग करना, चैरियट रेसिंग मतलब रथ की जो रेसिंग होती है वो करना। नेक्स्ट है रेसलिंग, कुश्ती करना, डांसिंग, म्यूजिक एंड डाइस गैम्बलिंग मतलब डाइस से जुआ खेलना, ठीक है। ये वहाँ का क्या था? गेम्स था।
और अम्यूजमेंट था, ठीक है। गेम्स, डाइस गैम्बलिंग हो गया, रेसलिंग है, हंटिंग है, और अम्यूजमेंट भी है ये डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स रेसिंग, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। इकोनॉमिक लाइफ में सबसे पहला क्या है, एग्रीकल्चर। जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। और वाटर, इरिगेशन के लिए वाटर कहाँ से लेते थे, लेक्स, कैनाल्स एंड वेल से, ठीक है। रिवर है, कैनाल, ये सब से, लेक्स से इरिगेशन करते थे अपने लैंड को, अपनी फील्ड को, जहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब करते थे, लेकिन ज़्यादातर मतलब मेनली डिपेंड किस पर थे, रेन्स पर डिपेंड थे, बारिश पर ही ज़्यादातर डिपेंड रहते थे। यहाँ तक समझ में आया। और अपने जो कल्टीवेशन लैंड है, जो फील्ड है, उसे इरिगेशन करने के लिए, उसकी जुताई करने के लिए क्या यूज़ करते थे, पेयर ऑफ ऑक्सन, ऑक्सन बुल, ठीक है, उसको यूज़ करते थे अपने फील्ड की जुताई करने के लिए। समझ में आया। कल्टीवेशन के लिए, प्लॉ करने के लिए क्या यूज़ करते थे, ऑक्सन यूज़ करते थे फील्ड को प्लॉ करने के लिए। नेक्स्ट है जो मेन ग्रेन्स थी या मेन प्रोडक्ट्स थे जो उनके फील्ड में हो रहे थे, कौन कौन से, वीट, बार्ले, राइस, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। ये कुछ मेन प्रोडक्ट्स थे जो उनकी फील्ड में हो रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया। एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था। इरिगेशन के लिए वाटर कहाँ से लेते थे, लेक्स, वेल्स एंड कैनाल से, और लेकिन मेनली डिपेंड किस पर थे, रेन्स में। प्लॉ करने के लिए अपनी फील्ड को क्या यूज करते थे, ऑक्सन, पेयर ऑफ ऑक्सन। मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे, वीट, बार्ले, राइस, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन एक तो मेन हो गया एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या आता है, डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स का मतलब एनिमल्स को पालना, ठीक है। ये क्या थी, कैटल रियरिंग वॉज कॉमन एक्टिविटी। मतलब जो कैटल रियरिंग थी वो कॉमन एक्टिविटी थी, वो ज़्यादातर हर घर में, जो मतलब हर घर के लोग क्या करते थे, कैटल रियरिंग मतलब एनिमल्स को पालते थे, ठीक है। कैटल वॉज मेजर्ड वेल्थ स्टेटस, मतलब जो वहाँ के लोगों का स्टेटस कैसा था, वेल्थ, वो कैसे देखते थे, कैटल से। जिस फैमिली में या जिस ग्रुप में ज़्यादा कैटल हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा कैटल मतलब ज़्यादा एनिमल्स डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, ज़्यादा एनिमल्स को पाल रहे हैं, तो उनका जो वेल्थ है, जो स्टेटस है वो हाई है। जो लोग जिनके पास कम एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका स्टेटस कैसा है, लो है। ऐसा वहाँ पर देखते थे कि जिन लोगों के पास एनिमल ज़्यादा है उनका स्टेटस हाई है, उनके पास वेल्थ ज़्यादा है, और जिनके पास एनिमल्स कम है उनका स्टेटस लो है, ठीक है। नेक्स्ट है काउ हाई वैल्यूएट कैटल। जो कैटल है, कैटल में जो काउ है उसको हाई वैल्यूएबल थी, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। मतलब ज़्यादातर ये देखते थे, और तो एनिमल्स थे लेकिन ज़्यादातर जो स्टेटस देखते थे वो किससे, काऊ को देखते थे कि किस घर में या किस ग्रुप में कितनी ज़्यादा काऊ हैं, ठीक है। उस हिसाब से उनके ग्रुप का या उनके लोगों का वेल्थ और स्टेटस पता करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है काऊ व्हेन यूज्ड एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। काऊ को यूज़ करते थे किस चीज़ में, गुड्स को एक्सचेंज करने में भी काऊ को यूज़ करते थे। मतलब काऊ की हेल्प से वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करते थे काऊ। और मतलब गुड्स के लिए, किसी सामान के लिए बहुत वैल्यूएबल है तो काऊ से एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट है काऊ। काऊ को क्या कहते थे, अघन्य। उस टाइम पे काऊ को क्या कहते थे, अघन्य कहते थे।
इंजरिंग एंड किलिंग वॉज प्रोहिबिटेड, मतलब उस टाइम पे काऊ की इंजरिंग करना, मतलब काऊ को चोट पहुंचाना, उनको किल करना, ये प्रोहिबिटेड था। प्रोहिबिटेड मतलब बैन था, ठीक है, बैन था। नेक्स्ट है, और भी कुछ एनिमल्स थे, जैसे बुल्स है, ऑक्सेन, हॉर्सेस, एसेस, शिप, गोट्स एंड डॉग्स। ये भी कुछ एनिमल्स थे जिन्हें वहाँ के लोग डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब पालते थे। समझ में आ गया? क्या है? कैटल रियरिंग कॉमन एक्टिविटी थी, हर घर में कैटल रियरिंग करते थे। कैटल की वजह, कैटल से क्या वेल्थ और स्टेटस देखते थे। काऊ हाई वैल्यूएबल थी और काऊ को गुड्स के एक्सचेंज में, गुड्स का एक्सचेंज भी करते थे, मतलब काऊ से, काऊ की हेल्प से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। और क्या है, किसी गुड्स है उसके बदले में काऊ को एक्सचेंज करते थे। समझ में आ रहा है? काऊ सॉरी, काऊ को क्या कहते थे? अघन्य कहते थे। क्या? अघन्य। इंजरिंग और किलिंग प्रोहिबिटेड थी, मतलब बैन थी। और भी अदर एनिमल्स थे, कौन कौन से? बुल्स, ऑक्सेन, हॉर्सेस, एसेस, शिप, गोट्स एंड डॉग्स। समझ में आया? हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम कैसा था ये देखते हैं। मेनली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? किसी गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स, मतलब किसी सामान के बदले सामान लेना, ये क्या था? बार्टर सिस्टम था। और यही बार्टर सिस्टम उस टाइम पे था, ठीक है। मतलब मेनली जो था वो क्या था? बार्टर सिस्टम, मतलब कि ट्रेड करते थे, कहीं पर जाते थे और अपने गुड्स को, जो उनके सामान थे, उसे उन्हें दे करके उनसे कुछ और गुड्स, मतलब कुछ और सामान लेते थे, ठीक है। ये होता था उस टाइम पे, मतलब ऐसा कॉइन की तरह, पैसे की तरह ये सब कुछ नहीं यूज़ होता था, ठीक है, ये सब कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्या है? काऊ। मतलब जो काऊ थी वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थी। कैसे? एक कॉइन की तरह, ठीक है। जो काऊ की वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, एक कॉइन की तरह थी। उसे क्या कहते थे? निस्का। क्या कहते थे? निस्का कहते थे। क्यों? क्योंकि जो काऊ की बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू है, वो एक कॉइन की तरह उसकी वैल्यू थी उस टाइम पे। मेनली ऑन लैंड रूट्स, जितने भी ट्रेड होते थे वो ज़्यादातर किसमें? लैंड रूट्स के थ्रू ही होते थे। जैसे ठीक है, किसी एरिया में जाना है तो लैंड के थ्रू, किसी प्लेस में, किसी जगह पर जाना है तो किससे? लैंड के थ्रू ही जाते थे, ट्रेड करते थे। ऐसा नहीं है कि जो, मतलब सी रूट्स का पता नहीं था या सी ट्रेड जो है उन्हें अननोन थे, ऐसा नहीं है, वो उन्हें पता था सी ट्रेड के बारे में, लेकिन वो लैंड ट्रेड ही करते थे, लैंड रूट्स के थ्रू ही हमेशा ट्रेड करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अदर ऑक्यूपेशन। ये तो हो गया। अगर मतलब अदर ऑक्यूपेशन कौन से थे? जैसे पॉटर्स, मतलब जो पॉट्स बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या और भी कुछ जो मिट्टी से बनते थे, ठीक है, पॉटर्स थे। वीवर्स, जो कपड़े बनाते थे, बुनाई करते थे, सब वीवर्स थे। कारपेंटर, जितने भी लकड़ी के सामान थे वो सब कौन बनाते थे? कारपेंटर्स। ज्वेलर्स, जो ज्वेलरी बनाते। आयरन एंड गोल्ड स्मिथ, मतलब जो गोल्ड से कोई चीज़ बनाना, कोई सामान बनाना, आयरन से कुछ बनाना, ये सब था। और क्या था? लेदर वर्कर, मतलब लोग वहाँ के लेदर वर्कर, मतलब लेदर से कुछ चीज़ बनाना, ठीक है। मेटल क्राफ्टर, मेटल से क्राफ्ट बनाना। चैरियट मेकर्स मतलब जो रथ वगैरह बनाते थे, ठीक है, ये सब चैरियट मेकर्स थे। नेक्स्ट क्या है? पीपल वर फ्री टू चूज देयर ऑक्यूपेशन एंड चेंज इट, मतलब उस टाइम पे जो लोग थे उन्हें पूरा, मतलब वो फ्री थे, पूरा राइट था उन्हें कि कौन सा ऑक्यूपेशन वो चूज करें। उसमें कोई रोक टोक नहीं थी कि मतलब ये ऑक्यूपेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं था।
जो वो लोग चाहते थे उसको चूज करते थे, वो ऑक्यूपेशन, वो प्रोफेशन करते थे, वो काम करते थे। और इफ ठीक है, अगर वो मान लीजिए कोई कारपेंटर है, ठीक है, अगर उसको वो ऑक्यूपेशन को चेंज करना है, वो कारपेंटर से ज्वेलर्स बनना है, तो वो भी फ्री थे, ठीक है, अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करने में। समझ में आया क्या है ट्रेड सिस्टम? ट्रेडिंग कैसी थी? मेनली बार्टर सिस्टम था। काउ को एज अ कॉइन की तरह वैल्यू थी उसकी, उसे निस्का कहते हैं। मेनली जो ट्रेड था वो किससे होता था? लैंड रूट से। नेक्स्ट है अदर ऑक्यूपेशन, और भी ऑक्यूपेशन है, कौन कौन से? पॉटर्स, वीवर्स, कारपेंटर, ज्वेलर्स, आयरन एंड गोल्ड स्मिथ, लेदर वर्कर, मेटल क्राफ्टर, चैरियट मेकर्स। और वहाँ के जो लोग थे वो फ्री थे, किस चीज़ के लिए? अपने ऑक्यूपेशन को, अपने प्रोफेशन को चूज करने के लिए और उसे चेंज करने के लिए। समझ में आया? हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। वो लोग किस रिलीजन पर बिलीव करते थे और प्रैक्टिसेस क्या क्या करते थे वर्शिप के लिए, ठीक है। फॉर वर्शिप नो टेम्पल, श्राइन्स और आइडल्स। वर्शिप करने के लिए वो लोग क्या, मतलब वर्शिप करने के लिए कोई भी टेम्पल, श्राइन्स और आइडल्स नहीं बनाते थे। मतलब वो ओपनली क्या करते थे? वर्शिप करते थे, ठीक है। मतलब जो भगवान को मानना या फिर पूजा पाठ करना, वैसे स्पेशली किसी एक गॉड के नहीं करते थे, ठीक है। या फिर कोई ऐसे टेम्पल नहीं बनाए थे, मंदिर नहीं बनाए थे। श्राइन्स और आइडल्स मतलब कोई ऐसी प्लेस आइडेंटिफाई नहीं किए थे, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं था कि यहाँ पर वर्शिप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो ओपनली कहीं पर भी वर्शिप करते थे। परफॉर्म यज्ञ, क्या परफॉर्म करते थे? यज्ञ मतलब यज्ञ, हवन, ये सब करते थे। और कौन करवाता था? प्रीस्ट और ब्राह्मण, ठीक है। प्रीस्ट जो वर्शिप में हेल्प करते थे, हवन यज्ञ में हेल्प करते थे, वो प्रीस्ट या फिर ब्राह्मण। मतलब जो प्रीस्ट जो हेल्प करते हैं यज्ञ हवन में, वो प्रीस्ट होते हैं। और प्रीस्ट कौन थे? ब्राह्मण। वर्शिप जितना भी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है। और यज्ञ परफॉर्म होने के बाद, ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग यज्ञ, जो लोग परफॉर्म करवा रहे थे यज्ञ, वो क्या करते हैं? उन ब्राह्मण्स को गिफ्ट की तरह दक्षिणा देते थे, ठीक है। एज अ गिफ्ट क्या? दक्षिणा, मतलब कुछ भी दक्षिणा में वो कुछ भी दे सकते थे, या फिर कोई ग्रेन्स दे सकते थे, या फिर कुछ भी जो उनका मर्जी थी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्शिप मतलब मानते किसे थे? यूनिवर्स को, कि जितना भी ग्रेट फोर्स है, जितना भी है, वो कौन है? नेचर है, ठीक है। नेचर में सन है, यूनिवर्स है, अर्थ है, वाटर एंड एयर, इन्हीं के पास पूरा फोर्स है। मतलब पूरा जो पावर है वो किसके पास है? सन, यूनिवर्स, अर्थ, वाटर एंड एयर के पास, ठीक है। वरुण एज अ स्काई गॉड, मतलब वरुण स्काई गॉड, मतलब स्काई के जो गॉड थे, जो भगवान मानते थे, वो किसे मानते थे? वरुण को, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्र गॉड ऑफ रेन, मतलब एज अ गॉड ऑफ रेन, मतलब रेन को गॉड मान करके किसे? इंद्र को क्या मानते थे? कि ये रेन के गॉड हैं, ठीक है। रेन है, थंडर है, जो ये सबसे रिलेटेड था, उन्हें इंद्र भगवान मानते थे, ठीक है। समझ में आया? मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये कैसे थी? वर्शिप, ओपनली वर्शिप करते थे, ठीक है। कोई टेम्पल, कोई श्राइन्स और आइडल्स वगैरह नहीं था। परफॉर्मिंग यज्ञ हवन करते थे, ठीक है। कौन हेल्प करता था? ब्राह्मण, प्रीस्ट और ब्राह्मण। और उन्हें गिफ्ट में क्या देते थे? जो लोग परफॉर्म करवाते थे या इंडिविजुअली परफॉर्म करते थे, मतलब या तो सिर्फ एक ही फैमिली में या फिर कलेक्टिवली, मतलब काफ़ी लोग एक साथ करते थे, ठीक है। या फिर कोई मतलब एक मैन है,
यज्ञ करवा रहा है, ठीक है, उसमें या तो सिर्फ उसकी फैमिली ऐसे इंडिविजुअली करवा रहा है, और या फिर कोई यज्ञ है करवा रहा है और वो पूरे जो विलेजेस हैं वो भी मतलब उसमें साथ दे रहे हैं, वो भी है वहाँ पर, ठीक है। और परफॉर्म होने के बाद क्या देते थे, दक्षिणा एज अ गिफ्ट। वर्शिप मतलब वर्शिप या फिर उन्हें मानते थे, पूरे नेचर को ही ये मानते थे कि जितनी भी पावर्स है, जितना फोर्सेस है वो किसके पास है, नेचर के पास। कौन कौन से, सन, यूनिवर्स, अर्थ, वाटर एंड एयर। स्काई गॉड किन्हें मानते थे, वरुण को, एंड गॉड ऑफ रेन एज अ इंद्र, ठीक है, सन में आया। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक एज में पॉलिटिकल लाइफ कैसे थी, ठीक है। पहला देखते हैं किंग। किंग क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विलेज को क्या कहते थे, ग्राम। विलेज को ग्राम कहते थे। ग्रुप ऑफ विलेजेस को, ग्रुप ऑफ विलेजेस मतलब काफी ग्रुप, कई विलेजेस को मिला करके क्या बनता था, क्लैन। क्लैन को विश कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है सेवरल क्लैन, कुछ क्लैन को मिला करके ट्राइब बनती थी जिसे जन कहते थे। समझ में आ रहा है। ईच ट्राइब हैड अ किंग, मतलब हर ट्राइब के ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ क्लैन, ठीक है, कई विलेजेस का ग्रुप क्या बनता है, क्लैन। और क्लैन कई कुछ क्लैन को मिला करके क्या बना, ट्राइब, ठीक है। और ट्राइब में हर एक ट्राइब में एक रूल करता था, कौन, किंग, ठीक है। कुछ स्मॉल किंगडम्स थे, मतलब कुछ स्मॉल ट्राइब्स थी, जैसे टिट्रस, भारत, पुरस, पक्ताज, ये कुछ स्मॉल किंगडम्स थे, स्मॉल ट्राइब्स थी, ठीक है। कुरु, पांचाल, विदेहा, ये कुछ मेजर किंगडम्स थे, कहाँ कहाँ के, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के, ठीक है। किंग परफॉर्म, जब किंग रूल करता था, ठीक है, तो बहुत से दूसरे किंग थे, उस किंगडम की लैंड को लेने के लिए क्या करते थे, फाइट करते थे, वार करते थे। जब उस किंगडम का जो किंग है वो रूल मतलब वार जब करने जाता था, तो वार करने से पहले क्या परफॉर्म करते थे, यज्ञ परफॉर्म करते थे, ठीक है। और आफ्टर विक्ट्री, जब विक्ट्री हो गई, वार हो गया, विक्ट्री मतलब जीत गए, तब भी क्या करते थे, जीतने के बाद, वार को जीतने के बाद फिर से यज्ञ मतलब यज्ञ वगैरह करते थे, ठीक है। क्या है, जो किंग थे, क्या, विलेज को ग्राम कहते हैं। ग्रुप ऑफ विलेजेस क्या बनाता है, क्लैन, क्लैन को विश कहते हैं। ग्रुप कुछ क्लैंस को मिलाकर के क्या बना, ट्राइब बना, जिसे जन कहते हैं। और हर एक ट्राइब में एक किंग था। कुछ स्मॉल किंगडम मतलब कुछ स्मॉल ट्राइब्स थी, जैसे टिट्रस, भारत, पुरस, पक्ताज, ठीक है। और कुछ मेजर किंगडम्स थे, कौन कौन से, कुरु, ठीक है, ये क्या है, कुरु, पांचाल, विदेहा, ये कुछ मेजर किंगडम्स थे, कहाँ कहाँ के, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के। और जो किंग था वो क्या परफॉर्म करता था, यज्ञ परफॉर्म करता था आफ्टर वॉर एंड बिफोर वॉर। समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स। उस टाइम पे जो मिनिस्टर्स थे, एडवाइजर्स थे, जो किंग को एडवाइस करते थे, एंड ऑफिशियल्स, ठीक है, जो ऑफिशियल्स देखते थे, मतलब जो भी किंग कर रहा है, जब उसे करना है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, ये सब किंग को एडवाइस देते थे या फिर किंग की हेल्प करते थे, ठीक है। द किंग वॉज हेल्प्ड बाय मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स। किंग जो है, किंग की हेल्प कौन करता था, मिनिस्टर्स है और एडवाइजर्स हैं, ठीक है। पुरोहित, पुरोहित जो है, पुरोहित एडवाइज्ड किंग इन रिलीजियस मैटर। पुरोहित जो था वो क्या था, मेन था, ठीक है। वो क्या करता था, किंग को जो भी रिलीजियस से मैटर थे, ठीक है, या रिचुअल्स परफॉर्म करना है, या किंग को कोई भी यज्ञ करना है, ठीक है,
तो उस सबको एडवाइस कौन करता था, उस रिलीजियस मैटर में एडवाइस कौन करता था, पुरोहित एडवाइस करता था। ठीक है, नेक्स्ट है सेनानी। सेनानी हेड ऑफ आर्मी, जो उस टाइम पे जो आर्मी मतलब जो लोग थे, ठीक है, क्षत्रिय जो वार करते थे, उनका हेड कौन था, सेनानी था। ठीक है, सेनानी कहते थे जो उनका हेड था। और प्रेजेंट टाइम में अभी क्या कहते हैं, कमांडर इन चीफ। जैसे कमांडर इन चीफ होते हैं आर्मी में, फोर्सेस में, वैसे ही सेनानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रामनी। ग्रामनी कौन है, हेडमैन ऑफ विलेज, विलेज के हेडमैन, जो किंग को बताते थे कि विलेज, किस विलेज में कैसे वर्क हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन देता था, ग्रामणी किंग को। और जो भी विलेज में वर्क करना है वो सब कौन कंट्रोल करता था, ग्रामणी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सभा एंड समिति। उस टाइम पे अर्ली वैदिक एज में 2 असेंबलीज थी, कौन कौन सी, सभा एंड समिति। सभा क्या है, ग्रुप ऑफ एल्डर्स ऑफ फैमिली, मतलब कुछ फैमिली के, हर फैमिली मतलब सारी फैमिली के एल्डर्स नहीं थे, उनका ग्रुप नहीं, कुछ फैमिली के जो एल्डर्स थे उन्हें लिया गया था, उनका ग्रुप था, उसे क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। ठीक है, और ये जो लोग थे, जो सभा के मेंबर्स थे, ठीक है, एल्डर्स मेंबर थे जो फैमिली के, वो डायरेक्ट कांटेक्ट था किनसे, किंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समिति। समिति क्या है, पीपल ऑफ द ट्राइब, जो ट्राइब के पीपल हैं, ठीक है, उन्हें जो भी प्रॉब्लम, वो जो नॉर्मल पीपल है, लोकल पीपल हैं, नॉर्मल पीपल, ठीक है, वो समिति थी। जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी या जो भी उन्हें चाहिए, या फिर फूड से रिलेटेड हो, या एग्रीकल्चरिंग से रिलेटेड हो, डोमेस्टिकेशन, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे किसके सामने रखते थे, सभा के सामने, जो कई फैमिली के एल्डर्स हैं उनके सामने रखते थे। ठीक है, ओपनली रखते थे। और वो जो सभा के मेंबर्स थे वो किससे मतलब किंग तक इस चीज़ को पहुंचाते थे, जिससे किंग जो है उस विलेज में हेल्प कर सके। ठीक है, समझ में आ गया क्या है, किंग की हेल्प कौन करते था, मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, ये सब किंग की हेल्प करते थे रूल करने के लिए। पुरोहित एडवाइस करते थे किंग को रिलीजियस मैटर में। सेनानी कौन थे, हेड ऑफ आर्मी। ग्रामणी हेडमैन ऑफ विलेज। ठीक है, सभा क्या है, ग्रुप ऑफ एल्डर्स ऑफ फैमिली, कुछ फैमिली के एल्डर्स का ग्रुप है। ठीक है, वो समिति क्या है, पीपल ऑफ द ट्राइब, जो नॉर्मल पीपल हैं, ट्राइब के जो लोग हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सभा के सामने रखते थे। ठीक है, और ये जो सभा के मेंबर्स हैं ये कहाँ तक पहुँचाते थे, किंग तक ये इस बात को पहुँचाते थे जो भी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर क्या था उस टाइम पे, साइंस कैसी थी, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वैदिक लिटरेचर एंड साइंस। ऋग्वेद इज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट। ऋग्वेद जो है ये वैदिक लिटरेचर, सबसे पहला वैदिक लिटरेचर है और सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे ऋग्वेद जो है ये फर्स्ट वेद है एंड ओल्डेस्ट है। ऋषि सेंट्स, जो ऋषि मुनि थे, सेंट्स थे, उन्हें लोग मानते थे कि मतलब भगवान से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है। ठीक है, ऐसा वो लोग मानते थे। वैदिक लिटरेचर श्रुति, वैदिक लिटरेचर थी श्रुति। श्रुति में लिखा हुआ है कि किस तरह से भगवान की वर्शिप करें, गॉड की वर्शिप करें, प्रेयर्स करें, जिससे जो मतलब मिलना है, ठीक है, एक तरह से भगवान मिलना, ठीक है, कैसे, ये सब श्रुति में वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वेदास, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स। वेदास में, ब्राह्मण से में सॉरी ब्राह्मण्स में एंड उपनिषद में, इन सब में लिखा हुआ है किस बारे में, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के, मतलब साइंस से रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिषी जो हैं,
एस्ट्रोनॉमी जो भी यूनिवर्स से रिलेटेड है, अर्थ वगैरह, ये सब, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। कौन कौन से में? अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। अरिथमेटिक को क्या कहते थे? अंक गणित, ठीक है। ज्योमेट्री को रेखा गणित। नेक्स्ट है अलजेब्रा, अलजेब्रा को बीज गणित कहते थे। ये तो था, ठीक है। और भी लोग जानते थे क्या? क्यूब्स, क्यूब रूट्स, रूट्स, अंडर रूट्स, ये सब चीज़ की भी नॉलेज थी इन्हें, ठीक है। और क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल, जीरो का कॉन्सेप्ट, डेसिमल, ये सब भी इन लोग को पता था, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी वॉज वेल डेवलप्ड, मतलब उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छी थी, मतलब काफ़ी थी। उन लोगों को ये पता था कि एक हेवनली बॉडी है जो रोटेट कर रही है, ठीक है। उन्होंने एक एक्यूरेट कैलेंडर भी बनाया था, ठीक है। और क्या? उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम बाद एक अप्रॉक्स में ये वैल्यू निकालना कि अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये सब भी एस्ट्रोनॉमी ने टाइम टू टाइम पता किया था, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं की थी, लेकिन एक अप्रॉक्स वैल्यू। सन में आ गया वैदिक लिटरेचर साइंस। ऋग्वेद फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट है। ऋषि संत थे जिन्हें ये लोग एज अ भगवान, मतलब एज वर्शिप करते थे। ये मानते थे कि इनका जो कांटेक्ट है वो गॉड से है। नेक्स्ट है वैदिक लिटरेचर, श्रुति। श्रुति वैदिक लिटरेचर है। इसमें लिखा था कि जो गॉड से वर्शिप कैसे करे, प्रेयर कैसे करे कि जो भगवान से इनका कांटेक्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है वेदास, ब्राह्मण, उपनिषद में किसके बारे में लिखा हुआ? साइंस के बारे में, जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अरिथमेटिक, अंक गणित, ज्योमेट्री, रेखा गणित एंड अलजेब्रा, बीज गणित में। उस टाइम पे ऑल्सो नोज क्यूब्स, क्यूब रूट्स, रूट्स, अंडर रूट्स, ये सब लोग भी जानते थे। और जीरो का कंसेप्ट और डेसिमल भी उन्हें पता था। एस्ट्रोनॉमी भी वेल डेवलप थी। उन्हें ल्यूनर इक्लिप्स क्या है, सोलर इक्लिप्स क्या है, ये सब उन्हें पता था, ठीक है। ये तो क्या हो गया? अर्ली वैदिक एज, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं लेटर वैदिक एज क्या है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।